के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सारे बण भैया ने अनिल भाई राज्य की ओर है। राम राम किसान भाइयों, हम बहुत से ऐसे जो धंधे हैं या व्यवसाय हैं जो हम खेती के साथ साथ अपना रहे हैं। उसमें चाहे वो कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, भेड़ बकरी पालन है या फिर गाय भैंस पालन है। लेकिन भाई सहायक जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, सहायक धंधे जो अपना रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो ये चाह रहे हैं कि हमने इस चीज़ का जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और सरकार भी यही चाह रही है कि भाई हमें लाभ जो है वो किसानों का जो लाभ है वो दुगना हो जाए। क्योंकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो लक्ष्य है वो कृषि और समवर्गीय क्षेत्रों में जो उनमें समग्र जो विकास है वो सुनिश्चित करते हुए 11वीं योजना के अवधि के दौरान जो है खेत क्यार के क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि जो है, और इसके साथ साथ जो दूसरी योजनाएं हैं वो भी चल रही हैं। अब दूसरी योजनाएं हैं जैसे किसान ट्रैक्टर योजना है, किसान मित्र योजना है, कृषि उड़ान योजना है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका के हम लाभ उठा रहे हैं। और किसान भाई जो है और इनका और भी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं अगर वो इसके बारे में जानकारी रखते हैं। और एक और योजना है जिसको हम कह दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अलावा एक और योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार जो है चला रही है, और इन योजनाओं से लाभ भी जो है उठा रहे हैं। तो इसी तरह से हमने कृषि विकास अधिकारी हैं सुभाष जागलान जी, और जो कि लाडवा में हैं। हमने उनसे बातचीत की कि किसान सम्मान निधि योजना के बारे में को भी सुनाते हैं कि ये निधि योजना में डॉक्टर सुभाष जागलान ने क्या कहा। किसान भाइयों नमस्कार। ये जो हमारी पीएम किसान सम्मान निधि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है गरीब किसानों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, इसमें जो भी किसान भाई के पास खेत योग्य जमीन है वो इस स्कीम का फायदा ले सकता है। इसके लिए किसान भाई के पास अपनी जमीन होनी चाहिए, जिसका वो अपनी जमीन की फर्द, अपना आधार कार्ड, अपने बैंक की कॉपी लेके और किसी भी नजदीकी अटल सेवा केंद्र पे जाकर के अपना पंजीकरण करवा सकता है। उसके बाद पंजीकरण के बाद कृषि विभाग में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकता है जी, और अपनी ये स्कीम का फायदा उठा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात है कि किसी के पास कितनी ही जमीन हो या उसका कुछ हिस्सा, यानी कि जैसे किसी के पास 1 किले है, 2 किले है, या किसी के पास कई किले हैं, तो वो कौन सा किसान है जो इस योजना का लाभ उठा सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 5 एकड़ तक के किसानों के लिए, मतलब जो छोटे किसान हम जिसे कह सकते हैं, लघु या मध्यम किसान होता है जी, 5 एकड़ तक, उसके लिए शुरू किया था। लेकिन बाद में ये सभी किसानों के लिए शुरू कर दिया जी।
अभी तक कितने किसानों ने इसका लाभ उठा लिया होगा डॉक्टर साहब? देखिए, भारतवर्ष में लगभग सभी स्टेट में एक स्कीम लागू हो चुकी है जी। तो मैक्सिमम किसान इसका फायदा उठा रहे हैं आज की तारीख में। लगभग 70% 80% के करीब। हाँ, 80% से भी ज्यादा। जी जी जी। जालन साहब, एक और सवाल है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना है और इस योजना में आप कितने, मतलब जैसे किसी के पास 1 किला है या 2 किले है, जैसे आपने बताया कि 5 किले तक, या अब तो सभी किसान भाई जो है इसका लाभ उठा रहे हैं, तो कितना मतलब उनको अमाउंट जो है, कितना पैसा जो है वो उनको मिल जाएगा? इस स्कीम के तहत 500 रुपये प्रति माह और 4 महीने का इकट्ठी किस्त जारी होती है 2000 रुपए की। अच्छा जी। हाँ जी, साल में 3 किस्त जारी होती है 2-2 हजार रुपए मिला करके, ये हो जाती है 6000 रुपए प्रति सालाना। 6000 रुपए प्रति सालाना। यानी कि 1 साल में किसान को 6000 रुपए 6000 रुपए जारी होते हैं। यानी कि उसके खाते में चले जाएंगे, उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, और क्या हमारे किसान भाइयों को आप संदेश देना चाहेंगे? इसमें यही है कि जो किसान भाई अगर छूट गया है तो वो इस स्कीम का अपना फायदा उठा सकता है। अभी हो सकता है किसी किसान भाई ने पंजीकरण नहीं करवाया हो इस स्कीम के लिए, तो वो भी अपना सबसे पहले नजदीकी जल सेवा केंद्र पे जाकर के पंजीकरण करवाए और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स कृषि विभाग में जमा करवा सकते हैं। इस स्कीम का फायदा ले सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई किसान है, क्या वो आपके पास डायरेक्ट आ सकता है सीधे तौर पे? सीधे तौर पे नहीं जा सकता है। हाँ, सीधे तौर पे कृषि विभाग में अपने नजदीकी जो भी कृषि अधिकारी है या जो भी और ऑफिस के अधिकारी है उनके पास जाके तो वहाँ भी इस स्कीम के बारे में जानकारी ले सकता है। जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि भाई ये किस्त, कौन सी किस्त जारी हुई है? अभी शायद 9वीं किस्त जारी हुई है अभी। जी। और कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, इसमें जो अगर कोई सरकारी नौकरी में अगर कोई लगा हुआ है किसान या कोई सरकारी पेंशन ले रहा है 10,000 रुपए से ज्यादा की प्रति माह, या कोई किसान इनकम टैक्स अदा कर रहा है, या कोई पेशे से वकील, डॉक्टर या कोई और बिजनेस या कोई अपना व्यापार कर रहा है, तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। यानी कि कुल मिला के ये है डॉक्टर साहब कि जो इनकम टैक्स पे है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। और जो सरकारी नौकरी या सरकारी कोई पेंशन ले रहा है वो भी इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। ये स्कीम उन किसानों के लिए है जो जिनके पास न कोई सरकारी नौकरी है, न कोई बिजनेस है, न कोई अपना कोई प्रोफेशन व्यापार है, तो जो अपना खेती पे आधारित जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब किसानों की स्कीम है। जी 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 जी। और डॉक्टर साहब, कुछ और नई बात, कोई ऐसा कोई नया अध्याय इस स्कीम में जुड़ा हो? नहीं, अभी तो बस यही है। पहले स्कीम ये 5 एकड़ तक के लघु और मध्यम किसानों के लिए शुरू की थी माननीय प्रधानमंत्री जी। बाद में इसको सभी किसानों के लिए शुरू किया। जी जी। यानी कि किसी के पास कितनी ही जमीन क्यों ना हो। हाँ जी जी जी। यानी कि ये तो ये हो गया डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि भाई 600 रुपए पर एकड़, 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से, और ये किस्तों में प्रति माह। जी, 500 रुपए प्रति माह है, प्रति माह। और ये 4 महीने की एक किस्त बना के, जैसे 500 गुना 4 तो 2000 रुपए की एक किस्त जारी होती है। जी जी जी। तो इसी तरह से साल में 3 किस्त जारी होती है 6000 रुपए की, 2-2000 की। जी जी। और डॉक्टर साहब, ये तो नहीं कि भाई किसी के 50 किले हैं तो 500 के हिसाब से वो इस तरह का जुगाड़ करके अपना वो इस तरह नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसान का चाहे उस पे जमीन आधा एकड़ है या आधा एकड़ से भी कम है, लेकिन खेती योग्य होनी चाहिए। भूमि बंजर ना हो। नहीं, बंजर तो हो, मतलब ये ना हो कि कॉमर्शियल यूज ना हो उसका। अच्छा।
या किसी ने कोई बाग बना लिए खेत में या मतलब वो कमर्शियल का मतलब गोदाम या फैक्ट्री या कोई उस चीज की ना हो, बस खेती हो, चाहे वो पुरानी खेती हो, चाहे वो नहरी हो या ट्यूबवेल के माध्यम से खेती करते हो। जी। और कुछ डॉक्टर साहब? यही है कि भी किसान भाई जो भी सरकार की योजना है उसका लाभ उठाएं। जी जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भैया, ये तो सुनी हमने जानकारी ली डॉक्टर सुभाष जागलान जी से, जो कि कृषि विकास अधिकारी हैं लाडवा में। इसके अलावा भैया हम थोड़ा सा और जिक्र कर लें कि जो हमारी खेत क्यार में इस टाइम पे हमने क्या करना है। खेत क्यार का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें हम ज्वार की जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें, क्योंकि चारे की फसल के लिए ज्वार जो है वो गर्मी और खरीफ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, जो कि खरीफ चारे की लगभग 60 से 70% मांग को जो है पूरा करते हैं। पशुओं के चारे के अलावा ज्वार को जो है हम इथेनॉल बनाने में भी जो है हम मदद लेवे हैं इसकी, और इथेनॉल जो कि हमारे कई उसमें काम आवा है, सूखे चारे में और खाद्यान्न के रूप में भी हम ज्वार को प्रयोग में लिया है। गर्मी का मौसम चल रहा है तो इन दिनों में चारे की काफ़ी कमी आ जाए, और वैसे तो मार्च के आखिरी हफ्ते में और अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है हम लगा दे हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी जब हो जाए तो उन दिनों में पशुओं में हरे चारे की कमी हो जाए और दूध की जो गुणवत्ता है उसकी मात्रा में भी कमी आ जाए। ज्वार का पौधा जो है भाई वो ज़्यादा कठोर हुआ है, और इसके कारण जो उसमें प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, जैसे ज़्यादा तापमान है, सूखा रहने की, ये जो उसमें क्षमता है वो है ज्वार के अंदर। इसलिए इसे हम कम पानी या जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें भी हम हरे चारे के रूप में जो है वो ज्वार को लगा सकें। हरा और मीठा चारा जो है ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसकी क्षमता जो है ज़्यादा है, ज़्यादा बहुत जल्दी बढ़ जाए, और ज़्यादा चारा उत्पादन के जो गुण है वो ज्वार को एक आदर्श चारा फसल जो है वो बना है। इसके अलावा भाई चारे के हम हरे चारे के को जो है सूखा चारा जिन्हें कड़वी भी कहते हैं, साइलेज के रूप में भी हम अपने पशुओं को दे सकें। और उन्नत किस्मों का अगर जिक्र करें तो भाई उन्नत किस्में ज्वार की जो है बहुत सारी किस्में हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा अनुमोदित जो किस्में हैं वो है SSG 59-3, हरियाणा चरी 171, हरियाणा चरी 136, हरियाणा चरी 260, हरियाणा चरी 308। और हरियाणा की ही एक और ज्वार की किस्म है वो है ज्वार 513। संकर प्रजातियों का अगर जिक्र करें ज्वार की तो वो है CSH 20M F और CSF 24 MF, जो कि हमारे देश की ज्वार उत्पादन जो क्षेत्र हैं उनके लिए जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जो है अनुमोदित करी गई है। मीठी सूडान यह एक जो है ज्वार की किस्म है जिसने SSG 59-3 भी कहते हैं, बहुत बढ़िया किस्म है। और इस किस्म में जो है बहुत जल्दी बढ़ाव भी ज़्यादा हो जाए है, मिठास वाली किस्म है। और इसकी जो ये प्रजाति है, ये जो किस्म है वो लगभग 3 से 5 कटाई हमने देते हैं। इसके अलावा वही 3-4 नवंबर में जो है हमने 3 से 5 कटाई लगभग दे दे है और लगभग 350 क्विंटल हरा चारा जो है 1 एकड़ से हमने मिल जाए। इसी तरह से एक और किस्म है CSH 20 MF, यह भी बहुत बढ़िया किस्म है। कृषि नगर जो है पंतनगर जो है उसकी किस्म है, या वहाँ से अनुमोदित करी गई है पंतनगर से। और इसके जो पत्ते हैं चौड़े हैं, लंबे हैं और इसमें दोबारा से फुटाव होने की भी क्षमता है। 2-3 कटाई वाली प्रजाति है
संकर किस्म की प्रजाति है। शुष्क और जो है अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों में जो है ये हम इससे कटाई ले सके हैं। बढ़वार जो है इसकी बहुत बढ़िया जो है मानी गई है और लगभग जो औसत पैदावार जो है इसकी 340 से 350 क्विंटल जो है वो काफ़ी रहेगी। और हरियाणा चरी की अगर जिक्र करें तो ये जो किस्म है लंबी है, मीठी है, रसदार है, 2 कटाइयाँ देने में सक्षम है और देर से पकती है। इसके पत्ते भी जो हैं ज़्यादा लंबे चौड़े और हरे रहे। हरे चारे की औसत पैदावार जो है लगभग 200 से 240 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने मिल जाए और सूखे चारे की जो पैदावार है लगभग 70 से 75 क्विंटल हमने मिल जाए। तो ये तो रही बात भाई ज्वार की किस्मों के बारे में। और जो भाई इस समय ज्वार लगाना चाह रहे हैं तो वो भाई अपना ज्वार जो है वो लगा सकें ताकि पशुओं ने हरा चारा हो जाए और पशुओं को हरा चारा जब मिलेगा तो दूध भी चोखा होगा। और भाई अब समय है आपके मनोरंजन का, तो सुनते हैं या रागनी।
पैसा हम बेकार गवाना ठीक नहीं, बल और पैसा हम बेकार गवाना ठीक नहीं, बाल वृद्ध रोगी नारी पर वार चलाना ठीक नहीं, शुक्रम ना कर सकता तो कुकर्म कमाना ठीक नहीं, नरमाई का नाजायज न्यू फायदा ठाना ठीक ही नहीं, नरमाई का नाजायज ओ गरीब सताना ठीक ही नहीं, गरीब सताना ठीक नहीं, दे सकते काट मेरी नाड़े दिए कबल ने नभारा हाथ तेरे साथ हे मैं ताड़े सारे ने बिगाड़ दिए कबल ने नभारा तेरे साथ हे मैं ताड़े और लात में मारी राजा उसकी कन्याई ने, लात में मारी राजा उसकी कन्याई ने, मेरी उसकी आपस के मां झगड़ा कोई लड़ाई ने, मेरी समझ में घेर लिया तेरा साला करड़ाई ने, मन ठाड मदावे वीर बनावे। तो भैया ये तो सुनी हमने रागनी कमल नयन महाराज तेरे साले ने चाले पाट दिए, भीम सिंह लिसियान और साथियों की आवाज़ में ये रागनी थी। और भैया मौसम के बारे में अगर बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो 39 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम रहा 27 डिग्री सेल्सियस, और कल जो है तापमान 40 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल के कार्यक्रम का अगर थोड़ा सा जिक्र करें तो भैया कल शनिवार है और कल जो चर्चा रहेगी वो खेतों में फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाएं, और एक और चर्चा करेंगे सफल डेयरी फार्मिंग में ध्यान रखने योग्य बातें। और भैया अब एक और जानकारी आपको दे दे कि 31/5/22 को शिमला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की किस्त जो है वो जारी हो रही है और इस कार्यक्रम का आयोजन भी होना है। तो इसलिए भैया 31 तारीख को जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं उसके बारे में जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके आप इस कार्यक्रम के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं और 31 तारीख को आप कार्यक्रम जो है वो ज़रूर सुनिए। अब एक छोटी सी और चर्चा कर लें कि धान की तैयारी और वही चल रही है खेत में, और क्योंकि इस समय जो धान है जो कि खरीफ मौसम की फसल है और इसमें जो है रुपाई से लेके प्योद से लेके बहुत सारा काम हो जाए है, और जिसमें कि किसान भाई को जो है साथ साथ जो मज़दूर भाई हैं उनकी भी ज़रूरत पड़े। रुपाई के लिए जो है प्योद का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ पौधे ही रुपाई के बाद ही जो दूसरा जो वातावरण है विपरीत वातावरण है उसको सहन कर ले हैं, और जिसके कारण जो है रुपाई के बाद खेत में ज़रूरी जो पौधों की संख्या जो है वो कमी नहीं आती। इसके साथ साथ भाइयों फसल की जो पैदावार है वो हमने अच्छी मिल जाए है, और धान की जो प्योद है उसको अगर सही ढंग से अगर हमने तैयार नहीं करा तो भैया हमने कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ भी आप बेड बना रहे हैं प्योद सैया बना रहे हैं तो उस जगह में यानी कि नर्सरी का जो क्षेत्र है जहाँ जो हमने ये बात का ध्यान रखना है इस बात का कि भाई उपजाऊ ज़रूर होनी चाहिए वो जगह, और जिसमें बिल्कुल भी कलरपन ना हो, खारापन ना हो, नूनीपन ना हो, और ये जगह जो है पानी का जहाँ जिन भाइयों द्वारा पानी के अच्छे साधन हैं जहाँ पानी के अच्छे स्रोत हैं वो उसके नज़दीक होना चाहिए। इसमें पानी के निकास की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रबंध होना चाहिए, नहीं तो अगर पानी ज़्यादा खड़ा रह जाएगा तो प्योद जो है वो मर जाएगी। 1 एकड़ धान की रुपाई के लिए लगभग हमने 200 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो काफ़ी रहेगा। बीज की बात करें तो भाइयों और उपचार की बात करें तो बीज जो है वो हमने प्रमाणित संस्था से ही लेना चाहिए। हरियाणा कृषि विकास निगम है
उससे लेना चाहिए, या जहाँ भी आप बीज ले रहे हैं तो प्रमाणित बीज ही लें और उसकी पक्की रसीद जो है वो ज़रूर ले लें। और इसमें बीज जो है वो हमने 10% नमक के घोल में डाल के और उसके बाद जो है हमने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और इसके लिए 10 लीटर पानी में 1 किलो नून ले लें, नमक ले लें, और 10 किलो बीज जो है उसके लिए काफ़ी होगा। इस घोल में 2-3 किलो बीज जो है वो बारी बारी हमने डालना है। जो थोथे बीज होंगे और अस्वस्थ बीज होंगे वो बीज ऊपर आ जाएंगे, उनको बाहर निकाल दें। और घोल के नीचे बैठे हुए स्वस्थ बीज हैं, भारी बीज हैं, उनको हमने लेना है और उनको 2-3 बार जो है साफ़ पानी पे हमने धो लेना है। और बीज की अगर मात्रा का जिक्र करें तो भाई उसमें हमने जो संकर जो धान है उसके लिए हमने 10-12 किलोग्राम काफ़ी रहेगा। और 6 किलोग्राम बीज जो है वो हमने प्रति एकड़ रुपाई के लिए काफ़ी रहेगा। और हमने जो मध्यम अवधि की और जो बिजाई हमने करनी है वो करनी है 15 मई से 30 मई तक। और जो कम अवधि वाली जो किस्में हैं बासमती की जो किस्में हैं वो हमने 15 मई से 30 जून तक जो है हमने करनी है। और इसके अलावा बासमती धान जो है जिसकी रुपाई जो है हमने करनी है वो 1 जून से 15 जून तक। और वही जो बीज है उसका उपचार जो है वो ज़रूर हमने कर लेना है। अगर बीज का उपचार हमने नहीं करा तो कई तरह की जो बीमारियां हैं वो लग जाएंगी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसके लिए आज का किसान वाणी कार्यक्रम है समाप्त। अनिल भाई राज्य ने दो इजाजत, सब बण भैया ने राम राम।